गूंज उठी बिहार में, वह बंदूक पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो चंबल की महारानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम चंबल के मैदानों में, जहाँ खड़ी है फूलन देवी मर्द बनी मर्दा। बिहार में मुख्यमंत्री से महिलाओं को बचाने की जरूरत नहीं। बेटी यहाँ खाना नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं पहनना है, हंसना नहीं, जोर से सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है, जय में डूबे ये ताने मिलते। चौधरी जिसके बाप का नाम ही शकुनी है, उसका बेटा अच्छा कह, बिगड़ा हुआ बाप का बिगड़ी औलाद है सम्राट चौधरी। क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जम लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था, मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था, डस्टबिन में फेंक कर भी शर्म नहीं आई, कुत्तों ने जब मुझे नोचा मुझको कितना। सम्राट चौधरी को आगे बैठा देता है, बाप बाप करते हैं, वैसे बोलने का संस्कार होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। लालू यादव जी ने तेजस्वी यादव जी को वो संस्कार दिया जो अच्छे के पसीने। फूलन देवी जी से हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि उन पर इतना सारा अत्याचार हुआ, फिर भी वो लड़ती रही, वो झुकी नहीं, और जो उनके साथ अत्याचार किया था उसको 22 बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ी करके कहानी खत्म कर दी थी फूलन देवी। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, मिर्जापुर की सांसद बनी। हम लोग आज फूलन देवी जी के शहादत दिवस मनाए हैं और हम बेटियों को भी संदेश देते हैं कि यदि तुम पर कोई गलत निगाह से देखे तो तलवार उठाओ और वार करो, क्योंकि हैवानों को मार गिराने में कोई पाप नहीं होगा। बनना है तो फूलन बनो, इसी में तुम्हारा गुजारा है। मैं अपनी बेटियों से यही सलाह दूंगी कि फूलन देवी की जैसी डट कर मुकाबला करो। और गूंज उठी बिहार में, वह बंदूक पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो फूलन चंबल की महारानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम चंबल के मैदानों में, जहाँ खड़ी है फूलन देवी मर्द बनी मर्दानों में। नारी तुम दुर्गा हो, तुम ही चंडी, तुम ही काली, तुम ही सारे धर्म निभाती हो। यदि कोई दुशासन तुम पे गलत निगाह डाले, तलवार उठाओ और भून डालो, क्योंकि पापियों को गिराने में कोई भी पाप नहीं होता, हैवानों को मार गिराने में कोई भी पाप नहीं होता। और मैं अपने नेता के लिए, आदरणीय सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सैनी जी के लिए कहूँगी कि जिंदगी में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। वीआईपी पार्टी की गरिमा को बरकरार रखना मेरे दोस्त, मुमकिन नहीं कि हर जगह मुकेश सैनी जी मिलेंगे। पूरे रेड कलर से क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई अपराधी हम लोग के सामने आएगा तो रेड कलर डेंजर का प्रतीक है, हम लोग भून डालेंगे। और दूसरा फूलन तैयार है, वीरांगना फूलन देवी के बारे में एक आप अंदर में गीत भी गा रही थी, उस गीत को काफ़ी प्रचलित हो रहा था, उस गीत को जरा मेरे कैमरे पे गुनगुनाई। बेटियों के बारे में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में मैं गुनगुनाई थी कि सदियों से चुप बैठी अब नहीं झेलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी, सहनशीलता को मेरी कमजोरी मत समझो तुम, पीड़ा हो गई परवसी में कब तक झेलूंगी, आज मांगूंगी जवाब अपने सवालों का, दर्द दिखाऊंगी पीछे लाखों बीते सालों। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जम लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था, मार मार के ताने सबने मम्मी को रुलाया था, कुल को चलाने वाला बेटा नहीं आया था, डस्टबिन में फेंक कर भी शर्म नहीं आई, कुत्तों ने जब मुझे नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई, कभी झाड़ियों में फेंका, कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा आया न ख्यालों से। डॉक्टर के छुरी कांटों से जो हम बच पाए, आज हर नई मौत मरने इस दुनिया में आए। दर्द सहना तो हमने गर्भ से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी यहाँ खाना नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं पहनना है, हंसना नहीं, जोर से सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है, जय में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस दिन नारा हकीकत होगा उसी रोज हमारा यह महायज्ञ पूरा है। बनना है तो फूलन देवी बनो और बलात्कारियों और जो हैवानियत करते हैं उसको भून डालो। क्या कहेंगे मैम? देखिए नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी पोशाक योजना भी दिए, नीतीश कुमार पोशाक योजना दी, उस पर आपका पैनी नजर रहता है आप मीडिया वालों का, लेकिन नीतीश कुमार महिलाओं को अपमान करते उस पर आपका नजर नहीं रहता। बिल्कुल रहेगा। आप बताइए क्या गलत नीतीश कुमार जी महिलाओं के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी कोई मंच पर लेने जाती है तो बुरी तरह से टच करना। बिहार में मुख्यमंत्री से महिलाओं को बचाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से महिलाओं को बचाने की। बिल्कुल, जब महिलाएं जाती है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। पार्लियामेंट में कितनी अभद्र बातें का उन्होंने प्रयोग किया था, उस टाइम महिला एकत्रित होकर उनको सवाल का जवाब देने का काम की थी। हम नारी शक्ति हैं और हम इस बार सबसे पहले कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और एनडीए की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच काफ़ी नोकझोंक हुआ, तो सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, यानी आपके जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनको कह रहे हैं कि आपके जो बाप अपराधी का बेटा से हम क्या बात करेंगे। शकुनी चौधरी का बेटा और लालू यादव जी के बेटे को कहे कि अपराधी का बेटा। लालू यादव जी ने हम लोगों को चेयर पर, खटिया पर बैठने की आज़ादी दी और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को हमारे नेता
सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश जी सैनी जी अपनाते हैं, और सम्राट चौधरी जिसके बाप का नाम ही शकुनी है, उसका बेटा अच्छा बिगड़ा हुआ बाप का बिगड़ी औलाद है सम्राट चौधरी। अभी बड़ा बड़ा कटाच कस दिए कि बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। शकुनी चौधरी में क्या क्या कमियां नजर आ रही थी? शकुनी चौधरी कुछ बोलते रहता है, नहीं समझ में आता है। पगड़ी अंगूठे ठरपालने से क्या हो जाता है? कभी बोलता है पगड़ी ये नहीं खोलेंगे, कभी बोलता है पगड़ी। बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं सम्राट चौधरी, ये हम कभी नहीं मान सकते। नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने कब किसी को बाप किया था? बोलने का ढंग है पहले उनको। सम्राट चौधरी को आगे बैठा देता है, बाप बाप करते रहा। वैसे बोलने का संस्कार होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। लालू यादव जी ने तेजस्वी यादव जी को वो संस्कार दिया जो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। आपके नेता को लोग कहते हैं कि अपराधी से हम बात करेंगे, वो सब बेतुका बात है। बीजेपी कुछ भी तरह चाहती है कि हम बिहार में वर्चस्व अपना जमाएंगे। उनका जो जुमला रहता है, वो जब हिंदू मुसलमान करके राजनीति नहीं चमकाए तो दलित और महादलित करके तो मोदी जी यहाँ आते हैं हम लोग का वोट बटोरने। हमारे जो दलित भाई है, बैकवर्ड के जो भाई है, उनका वोट बटोरने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी उनको वोट नहीं